हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है उसमें जो मैं एनर्जी यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ वो आपकी किसी कॉम्पिटिटर की है जो हाईली हाईली आपसे कॉम्पिटिशन में है और सीक्रेटली कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि वो आपके साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आप जानते हैं आपकी ये एबिलिटी है यहाँ पर कि आप उनके अंदर झांक लेते हैं। ठीक है, आप उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनके अंदर झांक लेते हैं, चाहे वो कितना भी एक्ट करे, एक्टिंग करने की कोशिश करे रियल बनने की, बट दे आर फेक। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है मुझे, दे आर फेक। आप बहुत ज़्यादा फेक लोगों से, फेक रिलेशनशिप से, फेक लव से इस वक्त डील कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर खास तौर पे महसूस कर पा रही हूँ फेक पीपल, फेक रिलेशनशिप्स एंड फेक लव। और यहाँ पर कंपटीशन है फेक और रियल के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ये जो भी लोग हैं इनकी पहचान अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये बहुत इजीली टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत इजीली इनको गुस्सा दिलाया जा सकता है। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ओके, सो ये लोग ना, आप अगर किसी भी अथॉरिटी पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो इनको ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी ये फ्रीडम कह सकते हैं या फिर आपका जो ये सक्सेस है वो उनको हजम नहीं हो रहा है। और आपको जो ये इस तरीके से या फिर आपको अटेंशन मिल रही है, अगर काइंड ऑफ कोई भी तरीके की अटेंशन अगर आपको इस वक्त मिल रही है, चाहे आपकी ब्यूटी को लेकर के, चाहे आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, या फिर जैसे भी आप हैं, जो रियलिटी आपकी है अगर आप जैसे भी है ऑथेंटिक हैं और उसकी वजह से अगर आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने हुए हैं इस वक्त, तो यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी ऐसा चैनलाइज हो रही है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर हाईली जेलस वाली फीलिंग है। ठीक है, तो उनके मन में है कि क्यों ये, क्यों इतना उनके एक्ट करने के बाद भी इतना आर्टिफिशियली उन्होंने जो फेक अपना जो एक मास्क कैरी किया हुआ था उसके बावजूद भी कैसे ये इतना रियल हो कि आपने ये कैसे किया है, हाउ यू डू इट, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया, फिर उन्होंने आपको आपका मजाक उड़ाया, आपको बुली किया, फिर उन्होंने आपके साथ फाइट भी किया, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके साथ जुड़े हुए जिन्होंने आपके साथ लड़ाइयाँ भी की होगी, आपके लाइफ में केओस क्रिएट करने के लिए कुछ मैनिपुलेटिव ड्रामा क्रिएट किया होगा। अब वो सोच रहे हैं कि हाउ, कि आपने किया ही कैसे ये सारा कुछ, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर एनर्जीज बार बार चैनलाइज हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी यहाँ पर, है ना। मेन जो आज का चैनल मैसेज है वो यही है कि किसी को आपकी सक्सेस नहीं पच रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि जेलसी वाली फीलिंग है कि क्यों ये सक्सेस आपको मिल पा रही है जबकि उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं हर हाल में आपको हराने के लिए, आपको रोकने के लिए, इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है उनके मन में। लेकिन अभी भी जो एनर्जी मुझे मिल रही है उनकी वो यही है कि वो अभी भी सुधरना नहीं चाहते हैं और अभी भी लगातार वो यही कोशिश में है कि बस आप जो हैं उनके सामने हार जाएं। वो आप बस आपको हारते हुए देखना चाहते हैं और उनका कोई अभी इस वक्त टारगेट दूसरा है नहीं। सो बट यू आर प्रोटेक्टेड, ये भी चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। और ये एक चीज़ आपने और भी सुनी होगी ना, कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप पर सूट करती है। ओके, आप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ गॉड है। ओके, तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने आपको ऑलमोस्ट हरा दिया, लेकिन जब आपकी सक्सेस से वो इतने ज़्यादा चौंकने वाले हैं, इतने ज़्यादा शॉक में जाने वाले हैं, वो आपकी सक्सेस से कुछ आप ऐसा करने वाले हो अपने जीवन में जिससे आप उनको शॉक करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए क्लियर नज़र आ रही है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आज के लिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके यार, ये देखिए,
जिसके साथ डिवाइन है, जिसके साथ गॉड है, उन्हें हराना नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही एनर्जी आई है कि आप हारी हुई बाजी को भी जीत जाएंगे, इसलिए आपको तो डरना ही नहीं है। ओके, ना हार माननी अपनी जिंदगी में। ठीक है, ये सारे लेसन आपने सीखे हैं अपने जीवन में। यहाँ पे नंबर 4 स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, एंड यहाँ पर हायर पावर का कार्ड आ चुका है, तो डिवाइन खुद आपके साथ हैं। आज का जो मैसेज है बहुत ज़्यादातर काफ़ी आप में से जो लोग व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादातर चोजन वंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली आज का मैसेज है, क्योंकि हायर पावर आ चुकी है यहाँ पे। डेफिनेटली आप लोग चोजन वंस हैं। ठीक है, क्लेम करना एनर्जीज को। यहाँ पर अगेन मैं जो ये की देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर दिखा रही है कि आपके जो भी अभी तक ऑब्स्टिकल्स थे, या फिर आपके माइंड में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था किसी किसी इंसान को लेकर के, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। उनकी सच्चाई आपको पता है, आप इंट्यूटिवली जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, आप लोगों में झांक लेते हो, है ना, वो चीज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने फेक बनना नॉट पॉसिबल। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की है आपके सामने भी फेक बनने की, बट आप पहचान लेते हो, आप जानते हो, उनके हर मूव को पहचानते हो आप। जैसे बोला जाए ना, 2 कदम आगे ही हो उनसे। ठीक है, चाहे वो कितनी भी एक्ट करने की कोशिश कर ले, बट आप झांक लेते हो। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है। एंड हायर पावर का आपके साथ होना अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है कि जीत आपकी होनी निश्चित है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके साथ डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाला है जो कि, या ये देखिए, क्लीन अप, क्लीन इट अप एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज मुझे इस क्लीन इट अप के कार्ड से नजर आ रही है कि आपने इन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया है, इन लोगों को आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। ये चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। और ये देखिए, ऑब्जर्वर का कार्ड अगेन यहाँ पर क्लियर करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आप बहुत क्लियरली किसी के अंदर झांक सकते हो, किसी की किसी के ड्रामा को, किसी के नाटक को आप पहचान सकते हो। आपको पता चल जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है आपकी कि आप बहुत ग्रेट ऑब्जर्वर हो। और आपको बोला जा रहा है इसी ऑब्जर्वेशन पावर में आपको इस वक्त रहना है। ये एडवाइस आपके लिए है, क्योंकि चॉपवुड का कार्ड है यहाँ पर, तो यह आपकी आती हुई ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये जो सक्सेस है जिससे आप अचानक से उनको सरप्राइज करने वाले हो या शॉक करने वाले हो अपने कॉम्पिटिटर्स को, तो उनके लिए यहाँ पर आ रहा है कि वो अभी भी इसके बीच का एक वो आती हुई ब्लेसिंग्स को कहीं ना रोकने की, अभी भी स्टॉप लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ स्पेल वर्क्स भी इसमें इंक्लूडेड है, कुछ ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सारी चीजों में। ठीक है, तो आने वाली जो ये सन की एनर्जीज जो है ना, जो सूर्य की किरणें हैं जो पहले ही गिर जाती है, ठीक है, सूर्य बाद में नजर आता है लेकिन रोशनी पहले ही हो जाती है, आपको पता है। तो वैसा हो रहा है अभी आपकी जिंदगी में, चाहे अभी आप उस फेज में पूरी तरीके से एंटर नहीं हुए हो, लेकिन वो आती हुई लाइट आप देख सकते हैं कि हाँ, ये चीजें बदल रही है, हाँ समय बदल रहा है, हाँ यहाँ पे टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। तो वो चीजें आपको नजर आ रही है इंट्यूटिवली, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बोला ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो आपको दिख रही है कि वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। इन लोगों को भी नजर आ रहा है कि आ रही है, वो लाइट कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है, रोशनी होने लगी है। जो रात का समय था वो निकल चुका है, जो डार्कनेस आपकी जिंदगी में थी वो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस आती हुई रोशनी को रोका जाए। ठीक है, इसके बीच में आया जाए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। कुछ मुझे स्टीलिंग एनर्जीज भी नजर आ रही है यहाँ पर। स्टीलिंग एनर्जीज का मतलब कि कुछ चुराने वाली। ठीक है, कुछ अभी भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, वो करने की कोशिश करे। ठीक है, तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है इस वक्त। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप जिस भी स्टेट में हो, स्टेट ऑफ माइंड में हो, जिस भी जर्नी पर अभी आप हो, स्पिरिचुअली जितना भी आपने ग्रो किया है, अभी आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल बन चुके हो। सो ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, इनसे आपको बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या टैरो से भी देखूंगी यहाँ पर मैं आपके लिए। और ये जो मैनिपुलेशन है, या ये जो बीच में आने की एनर्जी है, या फिर आपकी जो सक्सेस आपकी जिंदगी में आ रही है ना, यहाँ पर उसको चुराने की कोशिश हो रही है कि जो आपको मिल रहा है वो उनको मिल जाए। ठीक है, ऐसा कुछ
ऐसी कुछ एनर्जीज है, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो आपको मिल रही है, तो ये उन्हें चाहिए कि उनको मिल जाए। तो ये आपके कोई कोवर्कर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके यू नो आपकी अथॉरिटी को आने नहीं देना चाहते आपके पास। वो चाहते हैं उन्हें वो अथॉरिटी मिल जाए, जो अगर चाहे फैमिली बेस्ड है, चाहे आप ऑलरेडी कोई जॉब बिजनेस के लिए भी देख रहे हैं, तो भी उन लोगों के लिए मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कि वो जो अथॉरिटी है, वो जो एक रिस्पेक्ट है जो आपकी तरफ आ रही है ना, उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। टैरो से भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर और क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। या एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं ऑलरेडी, आप बहुत फोकस्ड भी हैं, ये भी नजर आ रहा है। आपका ध्यान नहीं है इन सारी चीजों पे। आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम अच्छे से करना चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो भी ये लोग हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो आपको मिल रहा है ना, आपकी हार्ड वर्क की जो मेहनत है, जो आपने मेहनत की है, ये एक्चुअल में उसकी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि इसको चुरा लिया जाए, ठीक है। ये अथॉरिटी आपको ना मिले। जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और आपको कुछ अच्छा प्रमोशन मिलना है, या जो भी आपके बारे में डिस्कस हो रहा है, आपके बारे में जो पॉजिटिव टॉक हो रही है, ये उसको नेगेटिव में तब्दील करना चाहते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। कुछ नेगेटिव गॉसिपिंग के थ्रू या आपके बारे में कुछ झूठ फैलाकर इन चीज़ों को रोकने की कोशिश हो रही है। मे बी ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किया कराया कुछ करने की भी एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ लवर्स, तो यहाँ पर अगेन लव की एनर्जी पिछली रीडिंग्स में भी आया है, इसमें भी आया है कि ये कोई थर्ड पार्टी है अगर आपकी लाइफ में, तो ये आपके रिकंसिलिएशन को भी रोकने का हो सकता है कोशिश कर रही हो, उसके लिए ब्लैक मैजिक्स करवा रही हो ये थर्ड पार्टी। ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है, बट डिवाइन आपकी जिंदगी से इनको रिमूव कर रहे हैं। ओके, क्लीन इट अप का कार्ड आ चुका है, एंड 2+1=3, तो 3 नंबर बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर। ओके, तो ये 3 2 बार आ चुका है यहाँ पर, सो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 या जस्टिस। इस कार्ड के आने के बाद मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और ये सारी एनर्जीज इसीलिए इस तरीके से आई है कि किसी को पता है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये जो आपके कॉम्पिटिटर है या आपसे जेलस करते हैं, आपके जो हेटर हैं, उनको पता है आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो जिस भी फेज में अभी आप हैं, जिस भी प्लेस पर हैं, अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं, चाहे आप अपने वर्क रिलेटेड देख रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपनी एक इमेज जो बनाई है, जो आपके एक्शंस के थ्रू आपने जो दिखाया है, करके दिखाया है ना, आप डिजर्व करते हो ये चीजें। या द टावर, तो ये चीजें, हाँ वाओ, ये टावर ना बैकफायर हो चुका है। या ये ना, मैंने बोला ना यहाँ पर, चैनल मैसेज में मैंने आपको बताया था, हारी बाजी को जीतने वाले हो आप, हारी हुई बाजी को। इन्होंने पूरी पूरी ट्राई की थी आपकी जिंदगी में ये चीजें भेजने की, आपकी जिंदगी उजट जाए, आपके रिश्ते खराब हो जाए। यहाँ पर आप डेफिनेटली, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपके घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड सोलमेट के साथ इस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके सोलमेट कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की गई, आपकी मैरिज को तोड़ने की कोशिश की गई। एंड ये जो पर्सनैलिटी है ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है आपसे, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से, जो भी है, जो भी आपके पास है, वो उनको बिल्कुल नहीं पच रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। ये टावर एनर्जी उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भेजने की कोशिश की बाय द ब्लैक मैजिक। ये देखिए, ये चाहते हैं अभी भी आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी आए, ठीक है। आपके घर को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपको अपने क्लोज वन से दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है, जस्टिस एंड प्लस ये एनर्जी हायर पावर, जिसके साथ हायर पावर है, जिसके साथ गॉड है, जिसके साथ डिवाइन है, तो ये चीज़ें तो बैकफायर होंगी ही होंगी, ठीक है। डेफिनेटली आप हारी हुई बाजी जीतने वाले हैं। जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है ना कि हम इतना कुछ कर लेंगे, हम इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो उन्हें ऐसा गलत लगता है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन है और वो नहीं रोक पाएंगे ये सारी चीज़ों को, आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स को आने से ये लोग नहीं रोक पाएंगे। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, हारी हुई बाजी को आप जीतने वाले हैं। अगेन अगेन आप हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं, आप बाजीगर हैं। ओके, ये असली बाजीगर वही होता है जो एंड मौके पर अपना आखिरी मूव उनका हो और वो जीत जाए, ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपके लिए नजर आ रही है। ओके, तो ये जो एनर्जीज हैं जो ये आपको हर हाल में हराना चाहते थे, जो हर हाल में सिर्फ आपको हारते हुए देखना चाहते हैं ना, उनको यही कर्मा है कि वो आपको जीतते हुए ही देखे, वो आपको वो अथॉरिटी मिलते हुए देखे, वो लोगों को देखे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनर करते हैं, आपको आपको सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट सिस्टम को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है ताकि लोग आपको सपोर्ट ही ना करें, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम आपका बन के रहेगा। अब जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आनी ही आनी है, क्योंकि इन लोगों का तो आपकी ज़िंदगी से सफाया हो रहा है। ओके, और ये देखिए बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो वेट ही करते रह जाएंगे कि ऐसा कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ बुरा होगा। देखिए कभी क्या होता ना कि जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं या स्पेल बॉक्स वगैरह ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग वेट करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने आपके ऊपर की है, जो भी उन्होंने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव स्पेल्स किए हैं, तो उनका असर हो रहा भी है कि नहीं, एंड उनको देखने को क्या मिलेगा ये, ठीक है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि उनका ये वेटिंग पीरियड खत्म होगा ही नहीं कभी। जो वो चाहते हैं ना वो तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उल्टा उनको ये देखना पड़ेगा, उनको आपकी सक्सेस देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। ओके, सो उनको वेट ही करने दीजिए, क्योंकि वाओ 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 वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स है बॉटम में, मुझे लेना ही पड़ेगा। ओके, एक मिनट। ये देखिए बॉटम की एनर्जीज, वो जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ टावर मूवमेंट्स आते हुए, देखिए ये देखिए, वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, वो वेट कर रहे हैं डेस्परेटली कि आपकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट कब आएगा। जो नेगेटिव स्पेल्स उन्होंने आप पर किए हैं, जो उन्होंने आपका रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की है, वो चीज़ें कब होंगी, वो वेट ही करते रह जाएंगे। क्योंकि ये देखिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा ना, जो सन की एनर्जीज, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि जो धूप पहले ही आ जाती है सन के उगने से पहले, ठीक है। जब सनराइज होता है उससे पहले ही हमें रोशनी पहले ही दिख जाती है कि हाँ सूर्य उदय होने वाला है, तो वही आपकी जिंदगी में इस वक्त हो रहा है। उन्हें अभी शायद पता नहीं होगा, बट कुछ चीजें उनको शॉक करने वाली है। जो चीजें आपके पास आ रही है ना, वो उनको शॉक करने वाली है, और वो डिवाइन आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके साथ है, वो गुड लक आपके साथ है, सन की एनर्जी आप डिजर्व करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री आप डिजर्व करते हैं। मैंने बोला ना, आप हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं। गेन, आप हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं, इसीलिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। ओके, और देखेंगे मैं आपके लिए एडवाइस क्या निकल कर आती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स। अगेन पीकॉक की एनर्जी है, सो यू आर रॉयल सोल, यू आर चोजन वन। डेफिनेटली क्लेम करना एनर्जीज को, क्योंकि मैं जानती हूँ आप रॉयल सोल हो, ठीक है। आप चोजन वंस हो जो ये वीडियो देखते हैं। ओके, दिस एंड दैट आर ट्रू, ठीक है। तो अगेन ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखा रही है कि आप जो भी इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी चाहे आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज भी होंगी, ठीक है, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है, कुछ चैलेंजेस तो अभी भी आपकी लाइफ में हैं, बट वो इसीलिए हैं क्योंकि आने से पहले जब डार्कनेस एंड होने वाली होती है, जब दिया बुझने वाला होता है, तब एक बार उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज मुझे आपके लिए नजर आ रही है कि वो दिया जो बुझने वाला होता है, जो डार्कनेस है जो आपकी जिंदगी में खत्म होने वाली है, वो खत्म होने से पहले एक बार पीक पर आती है। कुछ चीजें, कुछ डिस्टर्बेंस आपकी जिंदगी में होता है, बट वो सारी एनर्जीज बैकफायर जरूर होंगी। या गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, तो आपको बोला जा रहा है आप इसी एनर्जी में रहिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ग्रेस की एनर्जी में रहिए, क्योंकि ये जितना जल्दी हो सके ना, ये चीजों को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा, ये कंफर्म है। ओके, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखना है। या सरेंडर नाउ। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अभी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर होके रहना है, क्योंकि जो चीजें हो रही है सब कुछ आपको ट्रस्ट करना है, आपके फेवर में हो रही है।
सरेंडर करने का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए हायर पावर आपके साथ है, ये देखिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है। तो जो भी ये कुछ करेंगे, उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे, वो इनका सक्सेस नहीं होगा। ओके, और भी देखूंगी मैं एक दो कार्ड्स और क्या आना चाहता है। कार्ड्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेक योर ड्रीम्स रियल, या तो मैं कह रही हूँ ना, काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी सक्सेस से बहुत लोगों को शॉक करने वाले हैं, क्योंकि जिस भी चीज को लेके आप डेडिकेटेड हो ना, आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ओके, जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, या इन बिटवीन अगेन, इन बिटवीन, एंड यहाँ पर आया है एक्ट एज इफ, तो अगेन सरेंडर की एनर्जी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सरेंडर करके रखिए। जो भी चीजें अभी इस वक्त हो रही हैं, वो सब कुछ आपके फेवर में हो रही हैं। जो भी कुछ आपके आसपास चल रहा है, वो सारी सिचुएशन इसीलिए हो रही ताकि वो एक दिन अलाइन होकर आपके साथ हो जाए। ठीक है, तो आपको ये एम्ब्रेंस करना है, ये इन बिटवीन वाला जो सिचुएशन है, इसको एम्ब्रेंस करना सीखिए। ठीक है, ये आपकी लर्निंग है कि ये जो बीच का समय है, जो आपकी हीलिंग का टाइम है, जो डार्कनेस से आप निकल के जो लाइट की एनर्जी में आ रहे हो, आपको इसको एम्ब्रेस करना है, इसको वेलकम करना है, गुड एनर्जीज को। ठीक है, और इस गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में इस वक्त आपको रहना है, क्योंकि अभी आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त आपको सरेंडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी सिचुएशन को, अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को। जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, चाहे आपके मन में कोई डाउट्स हैं, मैं जानती हूँ ये कोई भी इजी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और आप चिल हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रही मैं आपको, लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हो, लेकिन आपकी मजबूती का टेस्ट होता है कि आप कितना ट्रस्ट करके रख सकते हो डिवाइन के ऊपर। ठीक है, तो आप हो स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो ट्रस्ट किया है डिवाइन पे, ये उसी का रिजल्ट है कि आपको इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सन की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, सिर्फ उससे पहले कि थोड़ा सा पेशेंस आपको जो बना के रखना है, वही आपको बना के रखना है। या यू टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम, ये देखिए कंफर्मेशन, आपने अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर लिया है। आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो इस वक्त बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में इस वक्त आप हैं। और मैं अगेन आपको बोलूंगी, आपको लो वाइब्रेशनल लोगों से इस वक्त डील नहीं करना है, क्योंकि अभी आप ऑब्जर्वर की एनर्जी में हैं। ठीक है, आपने अपनी अपनी नॉलेज को विजडम में बदल लिया है। ये देखिए, आप क्लियर ऑब्जर्वर हैं, आप लोगों के अंदर झांक लेते हैं। ये देखिए, जो आईज है यहाँ पर, ये जो आईज हैं, द वे आप जिस तरीके से किसी को देखते हैं ना, वहीं से पता चलता है कि आप सब कुछ जानते हैं। एंड इस चीज से भी किसी को बहुत प्रॉब्लम है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है, यू टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। या तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे और काम कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रेटिट्यूड और ग्रेस में आपको रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जो ये टाइम पीरियड है, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे कंसंट्रेट करना है, चीजों को सरेंडर कर देना है, क्योंकि जिस जिस वे में चीजों को होना है, वो उसी वे में होंगी। ओके, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।